भारत स्काउट एंड गाइड के ज़रिए उसमें एक्टिविटीज़, पढ़ाई, हर चीज़ होती है। वो भी बहुत अच्छी एक इंस्टीट्यूट है। तो उसके ज़रिए मैंने इस कंपटीशन को किया था फेस, और तब मुझे सौभाग्य मिला था कि समस्तीपुर ज़िला से पहली लड़की थी जो अपने सीनियर के बाद फिर पूरे बिहार में चयन होने के बाद मैं राष्ट्रपति भवन गई थी और मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ था। ग्रामीण प्रवेश से ही शहर की ओर आए हैं। और मैं बता दूं कि बचपन से मैंने भी बहुत सारी मेहनत की है। रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी लिया है और स्पोर्ट्स में भी गए। तो उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, अपने समाज को थोड़ा सा समझाना होगा, क्योंकि मैंने भी उस तरह से करते करते इस तरह से आज इस जगह पर हूँ। तो लड़कियों का जाना कोई बुरी बात नहीं है, बस यही है कि उनकी सुरक्षा के डर से पेरेंट्स रुक जाते हैं। तो अगर लड़कियां आत्मबल होती है, अपना सेल्फ डिफेंस करती हैं और सोसाइटी उनका साथ देता है, तो स्पोर्ट्स उनके लिए एक सुनहरा मौका है आगे बढ़ने के लिए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। दर्शकों, आप लोगों को आपने बॉयज़ का व्यू देखे इस कॉलेज के बारे में, और शिवानी सिंपी जी हैं जो सेकेंड ईयर में हैं और इसके बाद टीचर का डिग्री इनको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए मैं जानता हूं कि इनका ये दूसरे साल का सफ़र कैसा रहा इस कॉलेज के व्यवस्था के साथ, यहाँ के शिक्षक जनों का और यहाँ का जो फैसिलिटी है इनको कैसा लगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे प्रोग्राम में। आपको मैम ये कॉलेज से आप कैसे जुड़ी थी, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम शिवानी सिंपी है और मैं समस्तीपुर की वासी हूँ और मैं समस्तीपुर में ही रही हूँ। मेरी स्टडी वहीं हुई है। इन जगहों पे मैं नई हूँ, पर मेरा दूसरा परिवार यहाँ है, तो उसके ज़रिए मुझे यहाँ नामांकन का मौका मिला। और मैंने बीएड में एडमिशन के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, समस्तीपुर में भी बहुत सारे हैं, पर हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक इस कॉलेज से परिचित थे। उन्हें यहाँ की हर एक चीज़ के बारे में जानकारी थी कि अच्छी व्यवस्था है, तो उन्होंने मुझे विचार दिया कि यहाँ एडमिशन है। हमने काउंसलिंग में भी सिर्फ इसी कॉलेज का नाम दिया और जिस उम्मीद पे हम यहाँ आए थे वो उम्मीद हमें निखरता हुआ मिला। और फिर यहाँ एडमिशन के बाद नियमित रूप से वर्ग कक्ष का संचालन, यहाँ की जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब एकदम कहते हैं ना, सुव्यवस्थित होना, वो एक अच्छे तरीके से होती है। यहाँ के डायरेक्टर सर, यहाँ के प्रिंसिपल सर, यहाँ के डायरेक्टर कौन? हमारे पंकज सर हैं। तो जितने भी यहाँ के हैं सारे टीचर्स लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। हर एक बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे लगते हैं कि हम लोग एक परिवार में रह रहे हैं। इनका जो रहन सहन है, क्लास में बच्चों के साथ व्यवहार है, बहुत ही मनोरम एक तरह से कह सकते हैं, प्रशंसा की बात है। और यहाँ किसी भी चीज़ की परेशानियाँ नहीं होती है। बच्चों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपकी कोई भी परेशानी हो तो आप हमें किसी भी, चाहे ईमेल के थ्रू हो या आप सीधे कॉन्फ्रेंस करके हमें बता सकते हैं। हमारी व्यवस्थाओं का पूरी तरह से केयर किया जाता है। अगर क्लास में थोड़ी सी भी कमी हो तो कहा जाता है कि तुरंत हम कहें। इस तरह से बहुत कम देखने को शिक्षा विभाग में मिलता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इस इंस्टीट्यूट को चुना। इस छोटे से दल सिंह साहब प्रखंड में हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है टीचर ट्रेनिंग्स के मामले में। और बच्चों में अगर कोई कला है तो वो भी यहाँ उभारने के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं। हर एक एक्टिविटी टाइम टू टाइम होती है। यहाँ की मतलब जितना बोले कम ही लगता है। इस एरिया के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी टीचर्स ट्रेनिंग है। हमें लगता है कि अगर यहाँ से जितने भी प्रशिक्षु हैं, अगर वो ट्रेंड होके जाते हैं तो जिस भी विद्यालय में वो जाएंगे वहाँ उनका सर्वांगीण विकास जरूर करेंगे। अब मैम मैं बात करता हूँ, आप एक महिला हैं और खेल को लेके, और आज आपका स्पोर्ट डे है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले खुशी की बात तो मैं ये बता दूं सर कि मुझे स्पोर्ट डे में बहुत ही रोचकपूर्ण इच्छा होती है कि मैं हर एक चीज़ में भाग लूं। मुझे बहुत ज़्यादा आज कौन सा खेल
खेलने वाली हैं? आज भाग लेने वाली हैं किस खेल में? मेरा शॉट पुट होगा आज और कैरम बोर्ड होगा। मैं बचपन से गेम के प्रति काफ़ी एक्साइटेड रही हूँ और डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल इन सब को भी थोड़ा बहुत रिप्रेजेंट स्कूल और कॉलेज लेवल पे करती आई हूँ। तो आज मुझे बहुत दिनों के बाद इस कॉलेज ने फिर से मौका दिया, तो इसके लिए मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे फिर से मौका मिला है कुछ करने को। मैम आप हो कहाँ से, मतलब दलसिंह सराय में किस जगह? मैं दलसिंह सराय VIP कॉलोनी में अभी हूँ फिलहाल। ऐसे मेरा घर समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जो बहुत सारे जो पेरेंट्स जो होते हैं परिवार, वो बेटियों को खेल के क्षेत्र में आने से कहीं ना कहीं बिहार में रोका जाता है, उस पर आपका क्या विचार है? आप भी एक महिला। इन सब रूढ़िवादी बातों से मैं भी कहीं ना कहीं गुजरी हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि किसी भी लड़कियों को इनसे वंचित किया जाए। उन्हें भी मौका देना चाहिए कि वो हर क्षेत्र में अपना जो भी उनके शौक़ हैं या फिर जो भी उनका एक आगे बढ़ने का है, उनमें उनको भी आना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं सामाजिक डर से या कुप्रथाओं की वजह से हमें रोकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि शायद हम लोग को उदाहरण में लेते हुए, क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण प्रवेश से ही शहर की ओर आए हैं, और मैं बता दूं कि बचपन से मैंने भी बहुत सारी मेहनत की है रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए। मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी लिया है और स्पोर्ट्स में भी गए। तो उसके लिए बच्चों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा, अपने पेरेंट्स को मनाना होगा, अपने समाज को थोड़ा सा समझाना होगा, क्योंकि मैंने भी उस तरह से करते करते इस तरह से आज इस जगह पर हूँ। तो लड़कियों का जाना कोई बुरी बात नहीं है, बस यही है कि उनकी सुरक्षा के डर से पेरेंट्स रुक जाते हैं। तो अगर लड़कियां आत्मबल होती है, अपना सेल्फ डिफेंस करती हैं और सोसाइटी उनका साथ देता है, तो स्पोर्ट्स उनके लिए एक सुनहरा मौका है आगे बढ़ने के लिए। हमें नहीं लगता कि उन्हें रोकना चाहिए। और सारे पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने, चाहे कोई भी उनके बेटे हो या बेटियां हो, उन्हें किसी भी क्षेत्र में जाने से नहीं रोके, उनका हौसला बढ़ाए और उन्हें आगे बढ़ाए। मैम राष्ट्रपति से पुरस्कार मतलब बहुत बड़ी सम्मान होती है, तो आपको उस टाइम में किस खेल में मिला था और उसमें कैसा आपको महसूस हुआ? मैं जब हाई स्कूल में थी तभी मुझे पहली बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। प्रणब कुमार मुखर्जी जब हमारे राष्ट्रपति थे देश के, उस समय 2013 शायद 2013 थी, तो मैं स्कूल में ही थी उसमें। तो भारत स्काउट एंड गाइड के जरिए उसमें एक्टिविटीज़, पढ़ाई, हर चीज़ होती है। वो भी बहुत अच्छी एक इंस्टीट्यूट है। तो उसके ज़रिए मैंने इस कंपटीशन को किया था फेस, और तब मुझे सौभाग्य मिला था कि समस्तीपुर ज़िला से पहली लड़की थी जो अपने सीनियर के बाद फिर पूरे बिहार में चयन होने के बाद मैं राष्ट्रपति भवन गई थी, और मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ था। दूसरी बार जब मैं कॉलेज में आई थी, जब मैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में थी, तो NSS मैंने ज्वाइन किया था, राष्ट्रीय सेवा योजना। और वहाँ पर अभिलाषा मैम ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहन के साथ, और मेरी काफ़ी क्लास साथी थी, तो उन लोगों ने मेरी मदद की। और फिर वहाँ से मैं अपने फिजिक्स डिपार्टमेंट की साइंस के स्टूडेंट हूँ मैं, और वहाँ से मैंने स्पोर्ट्स को नहीं छोड़ा, उसको साथ लेते हुए चली। और फिर मुझे NSS के जरिए राजपथ पे मुझे RD पैरेड में सिलेक्शन हुआ था। तो उसके थ्रू मुझे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों से सम्मान लेने का अवसर मिला था। मैम तो आपके जब एक टाइम में आप रूढ़िवाद के शिकार हुए थे, लेकिन अवार्ड मिलने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और एक उपराष्ट्रपति से, माफ़ी चाहता हूँ मिस्टेक के लिए, तो आपके परिवार का सोच ज़रूर कुछ ना कुछ बदली होगी। उसके बाद का रिएक्शन कैसा था, प्रतिक्रिया कैसे थे समाज में, परिवार में आपको अवार्ड मिलने के बाद? मेरा परिवार और गांव कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही थे, लेकिन पुरानी बातों में वो लोग जकड़े हुए थे। जहाँ से कोई लड़कियां शहर की ओर नहीं आती थी, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता था शहर और खाली सुनसान रास्ता था। पर हमने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़े, और बच्चों को भी हमने, काफ़ी पेरेंट्स को भी मैंने खुद आगे किया और उन्हें प्रैक्टिकल के रूप में उनके सामने ये रिप्रेजेंट किया कि अगर आप अपने बच्चों को हमारी तरफ भेजते हैं तो वो भी सुरक्षा की दृष्टि से आपका सम्मान ऊँचा और सर ऊँचा करेगी। और मेरे जाने के बाद उस गांव का
हर एक माहौल ही बदल गया। जो मुझे लोग कहते थे कि क्या कर रही है पता नहीं, वही लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे और अपने बच्चों को भी आगे शिक्षा की ओर बढ़ाना शुरू कर दिए। हर क्षेत्र में जाने का उन लोगों को भी मौका मिला। अपने प्रयास से मैंने उस गांव के कई बच्चों को, जब मैं खुद पढ़ती थी तब भी मैं हाई स्कूल में जाके उन लोगों को ट्रेनिंग देती थी, स्काउट गाइड का हो या फिर स्पोर्ट्स का हो, कुछ भी मुझसे जो भी बन पाता था। तो उस हाई स्कूल के कुछ बच्चों को मैंने कुछ लेवल तक ले गई और अभी भी प्रयास है कि मेरे बाद भी उस गांव से कोई राष्ट्रपति अवार्ड ले। और घर का माहौल भी चेंज हुआ, हर एक बच्चों को मौका मिला आगे बढ़ने का। हमारा परिवार एजुकेटेड है, हमारा परिवार कभी नहीं रोका जाने से, लेकिन गांव माहौल और समाज का जो माहौल होता है इस वजह से उन लोगों ने रोका। मेरी माँ खुद एक एथलीट है जो कि आरबी कॉलेज दल सिंह सराय की एक ज़माने में जब 80 की दशक थी उस समय वो चैम्पियन थी, यहाँ की यूनिवर्सिटी चैम्पियन बनी थी। तो वो अपनी मनोबल को तो उस गाँव में दबा दी थी, लेकिन वहीं से शायद मुझे एक कहते हैं जेनेटिक हेरिडिटी होना वो मुझे मिला और वहाँ से उसने मुझे प्रोत्साहन किया। और उस गांव में भी रहते हुए मैं इतने मुकाम पे अगर गई हूँ तो मैं अपनी मम्मी पापा की मदद, और मेरा एक छोटा भाई है जो कि वो भी नेशनल प्लेयर है फुटबॉल का, तो उसने भी मेरा काफ़ी मदद किया। सबकी मदद और हमारे जो भी बचपन से आज तक गुरुजन हुए, हमारे मित्र हुए, सभी की मदद से हमने इतना कुछ किया। लेकिन हमें लगता है कि अगर लड़कियां खुद में ठीक हो तो उनकी कभी भी असुरक्षा नहीं होगी, वो अपने आप में सुरक्षित हुए लाइफ में सक्सेस हो सकती है। तो मेरी यही होगी कि मैं जितना की हूँ यहाँ की हर एक लड़की को उससे आगे ले जाऊँ, और इसी उद्देश्य से मैंने शिक्षा विभाग को अभी चुना है और कोशिश करूँ कि मैं जिस विद्यालय में जाऊँ वहाँ की हर एक लड़की, लड़का को तो मैं आगे बढ़ाई होंगी, वो तो ऑब्वियसली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े बच्चे हैं, जो दबे हुए बच्चे हैं, जिनमें कला तो है पर वो उभार नहीं पाते, तो उन बच्चों पे मेरा फोकस सबसे ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी हम लोग 28 दिन के लेसन प्लान में ही गए थे, तो हम लोग जो ऑब्जर्वेशन प्लान में गए उसमें भी हमने उन्हीं बच्चों को ज़्यादा केयर किया जिन बच्चों को कोई केयर नहीं करता। विद्यालय में हर तरह के बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे तो आगे निकल ही जाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो हमेशा पिछड़े और पीछे ही रह जाते हैं। तो शिक्षकों का एक दायित्व बनता है कि हम उन बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें जो काफ़ी पीछे हैं, ताकि हमारा समाज का विकास हो सके, उत्थान हो सके, उन बच्चों का डेवलप हो सके। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ उस विद्यालय में वहाँ के बच्चों को इस लेवल, मैं जहाँ तक हूँ उससे और ऊपर ले जाऊँ। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। मैं आशा करता हूँ जो जैसे आपने बताया आपकी मम्मी जी या भैया जी, उनका भी इंटरव्यू जल्द करेंगे हम लोग आपके माध्यम से, उन्हें खुशी मिलेगी। आप एक रास्ता बनी हैं और हम भी चाहते हैं कि जो आपका सपना है ईश्वर करे जल्दी सत्य हो, और आप ऐसे ही गरीब बच्चों के लिए एक विशेष सोच रखती हैं, उसके लिए मैं सल्यूट करता हूँ। थैंक यू। सब में कहीं न कहीं मेरा दोनों परिवार का साथ है। आज उस परिवार से मैं इस परिवार में आई हूँ, तो यहाँ भी मुझे एक पिता के रूप में पिता मिले हैं और मेरा पति, दोनों का काफ़ी, इस परिवार से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, तब जाके मैं आज यहाँ हूँ। उम्मीद है कि इनके भरोसों को मैं जीत पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम।